नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डे नंबर 4 में। इस क्लास में साथियों फिर से हम 10 प्रश्नों का ये सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिस प्रकार हमने पिछले 3 क्लासों में कर चुके हैं। आज क्लास साथियों शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी जो भी चैनल पर नए आए हैं मित्र, वह सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न साथियों समाकलन करें। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न है साथियों वह समाकलन से रहने वाले हैं, और जो क्लास होगा वह भी उसमें भी साथियों समाकलन से रहने वाले प्रश्न, क्योंकि साथियों समाकलन से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए साथियों, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए इसका समाकलन कैसे किया जाएगा। तो साथियों आप ये त्रिकोणमिति का एक सूत्र दिखाई दे रहा है, उस सूत्र पर हमें तोड़ना होगा, तभी साथियों हमारा क्या होगा, इसका समाकलन कर पाएंगे। तो देखिए इसको साथियों पहले आप क्या कर लीजिएगा, दिया गया है, इसको साथियों दिया गया है लिखिएगा साथियों, दिया गया है, इसको आई मान लीजिएगा, ठीक है। आई बराबर समाकलन चिन्ह दीजिएगा dx/1 प्लस में cos x, ठीक है साथियों। यहाँ पर चूंकि में दिखा दीजिएगा साथियों 1 प्लस में cos x बराबर जो सूत्र होता है 2 cosec स्क्वायर x/2 साथियों सूत्र होता है, ठीक है। आपको यह सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है साथियों। dx इसके जगह पर साथियों हम इतना लिख सकते हैं बिल्कुल 2 cos स्क्वायर x/2। अब देखिए साथियों यह 1/2 है, यह क्या है 1/2, इस यह साथियों का एक अक्षर है तो इसको बाहर निकाल देंगे, यानी 1/2 dx cosec स्क्वायर x/2 हो जाएगा ये बिल्कुल। अब देखिए आप जानते हैं कि साथियों कि 1/में cos x बराबर क्या होता है साथियों, sec x। ये बिल्कुल, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे sec स्क्वायर x/2 dx, ये बिल्कुल। अब देखिए सेक समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है साथियों, टेन एक्स होता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर x/2 है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा, 10x/2 का बटे में क्या हो जाएगा 1/2, तो सेम उसी प्रकार से बनेगा 1/2। और देखिए सेक स्क्वायर x/2 है तो साथियों इसका गुणा कर देंगे 10x/2, ठीक है, ठीक है साथियों, कोई बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब इसके बाद क्या होगा साथियों, ध्यान से सुनिएगा। कुछ खेला, सब साथियों सूत्र पर खेला हो रहा है, आपको याद रहा है तो बन रहा है, यदि नहीं याद है तो नहीं बन रहा है, ठीक है साथियों। अब देखिए इसके यदि साथियों एक्स के साथ जो लगा रहा है तो वह क्या आ जाता है बटा में 1/2, ये साथियों 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। प्लस में सी लिख दीजिए, नहीं आई बराबर क्या आ जाएगा साथियों, tan x/2 प्लस में सी, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न का साथियों आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ साथियों पहला नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। केवल इसमें साथियों सूत्र हमने लगाया है, उसके बाद कुछ नहीं किया है, सिंपल रूप से यह प्रश्न बन चुका है, ठीक है। तो चलिए साथियों चलते हैं 32 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा साथियों 32 नंबर प्रश्न, इसका भी समाकलन ज्ञात करना है। 1 माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस में कॉस 2x, यह भी साथियों त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पर बनेगा। यानी सबसे पहले इसको आई बराबर आपको मान लेना है, आई बराबर 1 माइनस कॉस 2x बटे में 1 प्लस में कॉस 2x, ठीक, ये बिल्कुल। यह साथियों किसका सूत्र है, तो यह साथियों सूत्र है ऊपर वाला किसका सूत्र है, तो 1 माइनस कॉस 2x के साथियों सूत्र है 2 साइन स्क्वायर एक्स। साथियों यह सूत्र आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो कह दीजिए कैसे लिख दिए, तो इसमें साथियों मेरा कोई दोष नहीं होगा, ठीक है। 1 प्लस में कॉस 2x का सूत्र क्या होता है, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स साथियों हमारा छूट गया है, डी एक्स लिख दीजिए, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा कहीं बिल्कुल। यहाँ पर साइन बाई देखिए साइन एक्स बटे में कॉस एक्स इक्वल क्या होता है साथियों, टेन एक्स। ये बिल्कुल यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर यानी यहाँ पर स्क्वायर है, जगह लिख सकते हैं साथियों टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स के साथियों हम तो समाकलन नहीं पढ़े, इसके लिए साथियों क्या किया जाता है, इसका सूत्र तोड़ दिया जाता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। साथियों हम ये साथियों आप सूत्र पढ़े, टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है बिल्कुल। अब इसको अलग अलग करके साथियों हल कर देंगे, यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस में साथियों 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, डी एक्स, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आप साथियों जानते हैं समाकलन कितना होता है, कोई 10x, डी एक्स के क्या होता है एक्स, प्लस में सी आई।
उम्मीद करता हूँ साथियों 2 नंबर प्रश्न भी समझ में, क्योंकि 2 नंबर प्रश्न में भी क्या लगाना था साथियों, सूत्र लगाना था। सूत्र लगाने के बाद सब खेल अपने आप हो जा रहा था। ठीक है साथियों, समझ में आया 32 नंबर प्रश्न। तो वीडियो को साथियों अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और सभी मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न पर देखिएगा साथियों। 33 नंबर प्रश्न है, इसका साथियों समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, साइन एक्स प्लस में कॉस बटे में अंडर रूट 1 प्लस में साइन 2x dx। ठीक है साथियों, तो देखिए अगर हमारा साथियों अगर पार्ट नंबर डे नंबर 3 वाला वीडियो देखे हो तो उसमें साथियों जो हमने 30 नंबर जो प्रश्न कराया था सेम यही प्रश्न था। ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन नीचे वाला को हल करने को मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो नीचे वाला को पहले हल करेंगे तब जाके ऊपर वाला अपने आप हल हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले जो समाकलन का प्रश्न होता है उसमें साथियों हम आई मान लेते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स बटे में अंडर रूट साथियों क्या हो जाता है 1 प्लस में साइन एक्स डी एक्स। तो बिल्कुल हो जाएगा। नीचे वाला के साथियों करते हैं तो देखिए 1 बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 साथियों सूत्र होता है, इसलिए कोई बिल्कुल जी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल कोनो दिक्कत नहीं है ना लिखने में, ये नहीं कि ना 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 मुझे अपना मर्जी से कैसे लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन 2x का फार्मूला होता है साथियों 2 साइन एक्स इंटू में क्या होता है कॉस एक्स। यहाँ पर डी एक्स लिख दीजिएगा। ये साथियों यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ फार्मूला बन गया, कहिए बिल्कुल जी बन गया। देखिए यह ए है बी है, ये 2ab है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर साथियों क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स एक्स प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ले साथियों क्या रूट हट जाएगा, कहिए बिल्कुल जी हट जाएगा। ये साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स स्क्वायर ले रूट हट जाएगा, यानी कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स डी एक्स रूट हट जाएगा ना, कहीं बिल्कुल। यहाँ से ये कट जाएगा, यानी साथियों क्या बचेगा डी एक्स। समाकलन में डी एक्स और डी एक्स के समाकलन होता है एक्स और निश्चित है इसलिए सी, यानी एक्स प्लस में सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी 33 नंबर आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। देखिए साथियों 34 नंबर प्रश्न को आप सभी ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए साथियों साइन 2x इंटू कॉस 4x dx दिया है साथियों। यह तो साथियों हमने फार्मूला कहीं नहीं देखा है। एक फार्मूला आप साथियों त्रिकोणमिति में पढ़े हुए, क्या होता है साथियों त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है टू कॉस ए इंटू में साइन बी। ठीक है, यहाँ पर साथियों याद रखना है ए का जो कोण है बी के कोण से क्या है बड़ा है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है साथियों साइन ए प्लस में बी माइनस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसी फार्मूला पर साथियों इसको क्या कीजिएगा बैठाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कॉस का मान क्या है साथियों बड़ा है, मतलब 4 है, जबकि साइन का मान 2x है। यहाँ पर साथियों 2 लाना है, तो 2 लाने के तो अपने से हम 2 डालेंगे। देखिए इसको सबसे पहले हम क्या मान लेंगे साथियों आई मान लेंगे। ठीक है, साइन 2x इंटू में कॉस 4x dx। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ से 1/2 गुणा, यहाँ से 1/में, यहाँ से 2 से, यानी 2 ये साथियों बाहर निकलेगा तो कट जाएगा, यानी 1 है, 1 से गुणा होगा समाकलन में। तो कोई मतलब इस क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके चलते साथियों 2 से गुणा होने के चलते ये साथियों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इस फार्मूला पर बैठ जाएगा। ठीक है, यानी साथियों हम लिख देंगे 1/2। इस फार्मूला बैठाएंगे यानी लिखेंगे साइन, यहाँ पर ए का काम क्या कर रहा है साथियों, यहाँ पर ए का काम कर रहा है ये है साथियों, ये ए का काम कर रहा है ये साथियों बी का काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं, ए प्लस बी यानी 2x प्लस में लिखेंगे साथियों क्या 2x प्लस में 4x। ये बिल्कुल साथियों इसको पहले लिखे चाहे इसको जोड़ में कोनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में हमें लिखना पड़ेगा साइन ए माइनस बी। तो ए में 4x माइनस 2x यानी 4x माइनस में 2x dx। ठीक है साथियों, ठंडी लग रही है इसलिए साथियों दोनों हाथ को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि साथियों रात हो गया इसलिए रात में हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है साथियों, 1/2। अब दोनों को जोड़ देंगे यानी क्या हो जाएगा साथियों साइन 6x। यहाँ पर साथियों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों साइन 2x, यहाँ पर कुल का dx। ये बिल्कुल इस 1/2 को साथियों ज्यों का त्यों रखते हैं
अब इसको साथ हम समाकलन करेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं समाकलन। साइन का क्या होता है, तो कहिएगा साइन का समाकलन होता है माइनस में कॉस। देखिए 6x लगा था 6, x के साथ जो लगा रहता है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन का क्या होता है, तो कहिए माइनस में कॉस x, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये पहले से माइनस है, एगो माइनस आएगा यानी प्लस करें, माइनस मतलब प्लस में कॉस 2x। अब बटे में साथ जो x के साथ लगाया 2, अब प्लस में c। ठीक है साथियों, आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, देखिए इस प्रश्न में हमने कुछ नहीं किया है। देखिए यहाँ पर साथियों ये इस फार्मूला को हमने तोड़ा है। ठीक है साथियों, इस तरह का 4 फार्मूला होता है, आपको ख्याल रखना है। ठीक है साथियों, यहाँ से साथियों मैं मान बैठा है, यहाँ से सूत्र तोड़ा, जैसे हम डायरेक्ट साथियों समाकलन कर दें, नहीं तो इसको हम इस बार एक बार इसमें गुणा करते एक बार इससे, वैसे साथियों 2-3 स्टेप का हो जाता है, बढ़ जाता है। एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि हमें समय बचाना है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं साथियों 35 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा साथियों 35 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझने का आप सभी प्यारे प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है साथियों समाकलन e के पावर 2x 1 प्लस में e के पावर x dx। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का हल कैसे करेंगे, तो देखिए साथियों अगर सोचेंगे तो किस प्रकार से साथियों हम कर सकते हैं, तो देखिए हम एक तरीका अपनाते हैं इसको साथियों। पहला नंबर तो आई आपको मान नहीं लेना है, e के पावर 2x 1 प्लस में e के पावर x dx। ठीक है, ध्यान से अब देखिएगा, जो आई ई के पावर 2x है साथियों, ई के पावर x इंटू ई के पावर x और 1 प्लस में ई के पावर x dx लिख सकते हैं कहीं, बिल्कुल, क्योंकि साथियों ये जो जोड़ाएगा तो 2x तो हो ही जाएगा, x प्लस में x 2x हो जाएगा, कहीं बिल्कुल हो जाएगा। यानी देखिए अब इतना सब हो जाने के बाद अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए साथियों आगे हम क्या करते हैं, ई के पावर x इक्वल क्या मान लेते हैं t, यानी ई के पावर x डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा साथियों डी टी, में दोनों तरफ आप लिखिए साथियों क्या x के सापेक्ष अवकलन करें, मतलब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, नहीं देखिए साथियों अब देखिए इतने के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह पर हम डी टी लिख सकते हैं, और इसके जगह पर हम टी, इसके जगह पर टी लिख देंगे साथियों। यहाँ पर एक्स ई के पर एक्स इक्वल कितना मान है टी, और इतने की जगह पर लिख सकते हैं साथियों क्या डी टी, और यहाँ 1 ई के पावर एक्स यानी टी। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से साथियों, अब देखिए यहाँ पर साथियों अब कितना भी हाथ पैर मार लीजिए समाकलन नहीं होगा, एक तरीका अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस में टी, ठीक है, माइनस में 1 प्लस में टी, यहाँ पर डी टी को यहाँ पर यहाँ से साथियों -1 +1 कटेगा तो साथियों टी तो बच ही जाएगा। ठीक है, अब साथियों ये इसको इधर भेजेंगे, इसको अलग करेंगे। ठीक है, नहीं आई बराबर 1 प्लस में टी, आई बराबर 1 प्लस में टी, 1 प्लस में टी डी टी माइनस में डी टी बटे में 1 प्लस में टी। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, क्या बचा साथियों यहाँ पर जब ये कट ये गया तो कुछ नहीं, यानी डी टी बचा। यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डी टी बटे में 1 प्लस में टी, इसका डी टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा ये बिल्कुल। यहाँ पर देखिए 1/x का क्या होता है साथियों समाकलन लॉग एक्स, यानी लॉग में क्या हो जाएगा 1 प्लस में टी प्लस में सी, यानी आई बराबर साथियों टी का मान क्या माना ई के पावर एक्स माइनस में लॉग 1 प्लस में ई के पावर एक्स प्लस में सी। साथियों हम लोगों का आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें साथियों केवल एक जगह समझने वाली बात है, कहाँ पर, ये पहला नंबर जहाँ पर हमने यहाँ पर तोड़ा है, यहाँ पर साथियों माना है, उसके बाद सेम एक बार यहाँ समझ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न कोई दिक्कत नहीं है, कोई भारी पहाड़ नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। एग्जाम में आना है तो आपको बना कर जाना है। ठीक है साथियों, चलिएगा बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। देखिए ये जो 36 नंबर प्रश्न है साथियों 35 नंबर प्रश्न के जैसा है। देखिए यह साथियों केवल यहाँ से साथियों है, यहाँ से केवल यहाँ से है, केवल इसको साथियों हटा दीजिए, केवल यहाँ से है। ठीक है ना, उसी तरीके से साथियों यह बन जाएगा। सेम साथियों उसी पर फॉर्मूला लगाएंगे, इसको आई बराबर पहले मान लीजिएगा ई के पावर एक्स 1 प्लस में ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, ई के पावर एक्स इक्वल क्या मानिएगा टी साथियों, तो ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों हम इसको जल्दी बना रहे हैं क्योंकि साथियों हमने पीछे ही इसको क्या बना लिया है। ठीक है, यानी देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कुल डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल डी टी। इसको साथियों ई के पावर एक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं टी,
और यहाँ पर साथियों क्या हो जाए 1/x के साथ समाकलन क्या होता है log x, यानी log में 1 प्लस में t प्लस में c i log में t का मान क्या है e के पावर x प्लस में c, यानी साथियों ये हम लोग का आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको साथियों हमने जल्दी इसलिए बनाया क्योंकि साथियों सेम यही प्रश्न को हमने क्या हल किया है 35 नंबर प्रश्न में, इसलिए इसको जल्दी बनाया है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये 36 नंबर प्रश्न भी समझ में, क्योंकि साथियों 35 नंबर प्रश्न बना है तो 36 नंबर प्रश्न भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों 37 नंबर प्रश्न पर। देखिए साथियों 37 नंबर प्रश्न को ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। देखिए एक बात याद रखिए, जब दो फलन के साथियों गुणनफल में होंगे, जब दो फलन क्या होंगे साथियों गुणनफल में होंगे, तो वहां पर आइलेट वाला साथियों फॉर्मूला लगता है, आइलेट आइलेट। ठीक है, आइलेट आइलेट वाला साथियों रूल लगाइएगा। ठीक है, आई मतलब का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी मतलब एल मतलब लॉगरिथम, एल मतलब ये मतलब होता है एफ जे बीजगणितीय साथियों फंक्शन फलन, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई वाला। यानी देखिए साथियों यहाँ पर लॉग वाला है, और जो साथियों रूल में क्या है कि जो पहले आएगा उसको निकाला जाता है, जो पहले आएगा निकाला जाता है। तो इसको साथियों पहले उस रूप में हम ढालेंगे, यानी आई बराबर मान लेंगे। क्यों साथियों हम इसी रूल का उपयोग करें, क्योंकि साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि आप किसी भी रूल को लगाएंगे तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम साथियों क्या दो गो फलन का ये कहा है गुणा है, तो कैसे है, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, तो कहीं बिल्कुल log में x डी एक्स। क्या साथियों हम इसको 1 को x के पावर 0 और log में x डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी राशि का अगर पावर 0 होगा तो इसका आंसर एक ही होता है, यानी एक ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह क्या हो गया साथियों, यह बीजगणितीय फलन हो गया, यह साथियों लोगरिथम। तो सब देखिए यह क्या है साथियों लोगरिथम, यह है बीजगणितीय। तो जो कौन पहले आया, तो पहले लोगरिथम आया है, तो पहले लोगरिथम यानी लोगरिथम क्या आ जाएगा बाहर, नहीं जो पहले आएगा वह बाहर, मतलब लोगरिथम क्या हो जाएगा साथियों बाहर आ जाएगा। log x क्या हो जाएगा बाहर, इसका समाकलन। देखिए अब इसका क्या करेंगे साथियों समाकलन dx माइनस बड़ा का कोष्टक समाकलन। देखिए 2 बार समाकलन होता है। अब देखिए इसका फिर समाकलन dx x के पावर dx। ठीक है, इनटू अब देखिए अवकलन करें डी dx। अब जो ये बचा है ना इसका अवकलन यानी log x, इसका कुल का समाकलन। ठीक है, एक बार और समझ ली, आइलेट का ये साथियों सूत्र होता है, जो पहले आया उसको निकाल देंगे, जो बचा उसको समाकलन करेंगे, फिर माइनस बड़ा समाकलन बड़ा कोष्टक समाकलन, फिर साथियों जो इसको समाकलन किया फिर एक बार समाकलन, फिर डी डी एक्स इसका साथियों अवकलन करेंगे, फिर कुल इनका समाकलन। ठीक है, अब देखिए एक्स के पावर 1 मतलब एक्स के पावर 0 का कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स के पावर 0 का हो जाए एक्स के पावर 0 प्लस में 1 बटे में 0 प्लस में 1। ठीक है, तो बिल्कुल क्योंकि साथियों समाकलन में यही सूत्र होता है, एक्स के पावर n बराबर एक्स के पावर n प्लस 1 बटे एक्स पावर n प्लस में 2, माइनस में लिखेंगे साथियों, इसका भी उसी प्रकार से एक्स के पावर 0 प्लस 1 एक्स के 0 प्लस में 1, यहाँ पर log x का अवकलन क्या होता है, तो 1/x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों बड़ा क्वेश्चन लिखना चाहता है तो लीजिए dx, और यहाँ पर साथियों देखिए पावर तो 0 प्लस में 1 यानी 1, तो नीचे भी साथियों 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x log में 1 से लिख सकते हैं, कहीं बिल्कुल लिख सकते हैं जी। यहाँ पर साथियों x आ जाएगा, यहाँ पर 1/x dx, ये साथियों x से x कट जाएगा, यानी i बराबर क्या हो जाए साथियों x log x माइनस में क्या हो जाए साथियों यहाँ पर dx का अवकलन क्या होता है साथियों, कहिएगा x log में x माइनस में x प्लस में c आंसर। ठीक है साथियों, यह का आ जाएगा हम लोगों का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों 37 नंबर प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों 38 नंबर प्रश्न है, इसका भी साथियों समाकलन ज्ञात करते हैं, इसको साथियों आई बराबर मान लीजिएगा। तो देखिए साथियों आप जानते हैं, देखिए ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस में कॉस है। तो देखिए समाकलन क्या करता है साथियों, समाकलन आपका दिमाग का जांच करता है, आप कितना सोच सकते हैं कि आप किस सूत्र को लगाएंगे। देखिए आपको जैसे ही साथियों मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ साथियों, कि जैसे ही आपको त्रिकोणमिति में संबंध लो, जैसे साथियों ये साइन है ये कोस है, तो आपको देखना है साथियों, सोचना है, आपको सोचना है कि साइन और कोस में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन और कोस में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि साथियों ये हम लोगों का इस प्रश्न का हमारा हल हो जाए। तो देखिएगा इसका हम लगाएंगे, यानी आई, देखिए इसको हम करते हैं, यानी देखिए साइन स्क्वायर
एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का, ये बिल्कुल ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला का क्यों यूज करें आपको तुरंत अभी पता चलेगा। इसके बराबर हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस में कोस एक्स डी एक्स। देखिए साथ ही ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कहीं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस में बी और ए माइनस बी। तोड़ देंगे इसी फार्मूला आपको बिल्कुल तोड़ दीजिए। 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस में क्या कॉस एक्स बटे में 1 प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। अब बुझाया क्यों तोड़े इस फार्मूला पर, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब तो इसको आरामी से आप हल कर देंगे, ठीक है, आराम से इसको हल कर देंगे। नहीं डी एक्स नहीं आई बराबर गुणा कर दीजिए डी एक्स समाकलन कॉस एक्स से डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये बिल्कुल डी एक्स का एक्स हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस में सी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा नू 38 नंबर प्रश्न में। बहुत आसान था, एगो फार्मूला लगाए पूरा आंसर है आ गया। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। अब देखिएगा 38 नंबर प्रश्न। देखिएगा साथियों 39 नंबर प्रश्न समाकलन करना है इसका हम लोगों को। ठीक है, दिया है 3x स्क्वायर प्लस में एक्स के पावर प्लस में 1 dx। तो देखिए इसमें साथियों, तो देखिए इसमें क्या करना है, ऐसा प्रश्न लोग के ना तो आप देखिए कि किसके मानेंगे, किसका यदि समाकलन किसका अवकलन करेंगे तो कौन मिल जाएगा। तो देखिए यदि एक्स के पावर 6 का साथियों टी मानते हैं और इसका साथियों अवकलन करते हैं तो ये मिल जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा तो अभी देखिएगा, अभी मिल जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा आगावा, ठीक है नु। तो ये बिल्कुल, तो कोई अगर नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा इसके में फेर बदल कीजिएगा। तो देखिए इसको हम आई मान लेंगे, कोई बिल्कुल यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर एक्स के पावर 3 यहाँ पर 2 प्लस में 1 dx, इसलिए 3 दूनी 6। कोई दिक्कत प्रॉब्लम कोनो तकलीफ कोई नहीं। अब देखिए क्या एक्स के पावर 3 को यदि टी मानेंगे तो घटना घट जाएगा कि नहीं, कहीं 3 आगे आ जाएगा, 3 में से कम है, ये तो मिल ही जाएगा। 3 के पावर एक्स इक्वल टी एंड 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा तो डी टी। मैंने इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं जी, लिख दीजिएगा डी टी। एक के जगह पर क्या मानेंगे टी यानी टी का स्क्वायर अब प्लस में 1। अब देखिए हेजल एगो तो फॉर्मूला सीधा लौकत होगी, समाकलन डी एक्स बटे में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर एक्स प्लस में सी। तो एक्स के जगह पर टी बा तो वही हो जाएगा tan स्क्वायर टी प्लस में सी, यानी आई बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स, सॉरी इनवर्स हो गया, स्क्वायर बोलती है। टी के जगह पर कितना माने एक्स के पावर 3 प्लस में सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कितना आसान था, आए हो समझ में आ गया। अब देखिएगा 39 नंबर प्रश्न क्या है साथियों। देखिएगा साथियों 40 नंबर प्रश्न। देखिए 40 नंबर प्रश्न में सेम वही सोचिए, किसको मानेंगे तो कौन मिल जाएगा, एक्स को मानेंगे तो क्या मिल जाएगा, नहीं साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे तो हाँ वही मिल जाएगा। तो इसको आई मान लीजिए पहले, तो इसको लिख दीजिए साथियों साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी। शुरू देखिए साथियों समाकलन और अवकलन को यदि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो साथियों समाकलन और अवकलन दोनों भाई है और दोनों भाई का सूत्र याद रखना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स के साथ अवकलन करेंगे एक्स से छपे तो 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या हो जाए साथियों डी टी मिल जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं साथियों क्योंकि साथियों अब चन्हाक हो गए होंगे आप सभी। देखिए इसको हम जगह पर क्या मानेंगे साथियों टी, यानी देखिए क्या हो जाएगा, इतने जगह पर हम क्या माने हैं टी माने हैं, कोई बिल्कुल जी आप टी माने हैं कोई बिल्कुल। अब देखिए साथियों यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको साइन इनवर्स की जरूरत जगह थे क्या हो जाएगा साथियों साइन टी हो जाएगा, यानी x बराबर हम साइन टी लिख सकते हैं। ठीक है, x बराबर लिख देंगे साथियों क्या साइन टी, तो बिल्कुल। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल हम क्या माने साथियों टी माने कोई बिल्कुल। और नीचे के ये साथियों क्या है, ये जो है इतना की जगह ये पर हम क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं, डी टी लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से एक नया रूल निकलेगा टी साइन टी डी टी। अब यहाँ से साथियों जानते हो अब कहाँ चल जाएगा, आइलेट पर चल जाएगा, आइलेट पर चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टी क्या है साथियों जेवलिक फंक्शन, साथियों साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथियों टी बहरी होगा। ठीक है,
यानी साथियों क्या होगा, टी बॉहरी होगा। यानी साथियों हम क्या लिखेंगे, आई टी बॉहरी साइन टी डी टी माइनस बड़ा कोष्टक फिर समाकलन साइन टी डी टी टी और कुलीन के क्या साथियों डी टी। ठीक है, अब देखिए साइन टी क्या क्या हो जाता है, साइन टी के माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, यहाँ पर भी टी लिख दीजिएगा माइनस में। साइन टी का क्या हो जाता है, माइनस में कॉस टी, डी टी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, टी हो जाएगा, यहाँ पर 1 चलेगा तो प्लस। ठीक है सर, तो माइनस आएगा नहीं, प्लस हो जाएगा ये बिल्कुल, टी कोस टी है, यहाँ पर क्या प्लस कोस टी डी टी। कोस टी क्या हो जाएगा तो साइन टी हो जाएगा ये बिल्कुल, माइनस में टी कोस टी क्या हो जाएगा प्लस में साइन टी प्लस में सी। यानी आप देखिए टी के जगह पर मान रख दीजिए, टी के जगह पर क्या माना साइन इनवर्स एक्स, यानी टी की जगह पर लिख देंगे तो साइन इनवर्स एक्स इंटू में कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। यहाँ से साथ यह कट जाएगा, नहीं एक्स बचेगा। ठीक है, नहीं आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में साइन इनवर्स एक्स इंटू में कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। यह हम लोगों का साथियों आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह हम लोगों का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों 40 प्रश्न आज का बहुत आसान था, समझ में आया होगा, और एग्जाम में आएगा तो आप सभी बना भी दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं पार्ट नंबर 4-5 में साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को सभी मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है साथियों।